हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। हम लास्ट वीडियोस में एस्कॉली थ्योरम देख रहे थे, तो उसका मैंने दो पार्ट में वीडियो बनाया हुआ है। ये थर्ड पार्ट है जो एस्कॉली थ्योरम का बी है, पार्ट बी। यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट बी है, उसको मैं आज प्रूफ करने वाली हूँ। ए पार्ट मैंने पहले ही प्रूफ किया हुआ है, बी पार्ट मैंने प्रूफ करना है। उससे पहले आप मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो एस्कॉली थ्योरम पे है वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये देखिएगा, क्योंकि उसके बिना ये अधूरा है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये स्टार्ट करते हैं। इसका जो बी हमको प्रूफ करना है, उसका जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि इफ़ इन एडिशन x इज़ LCH देन f इज़ इक्वी कंटिन्यूअस अंडर D, एंड फॉर ऑल a बिलोंग्स टू x द सेट f a इज इक्वल टू f ऑफ a सच दैट f बिलोंग्स टू x सबसेट f subset y is pre-compact if and only if f is contained in a compact subspace of C of x y। तो इसको हमको प्रूव करना है, तो न टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते बी पार्ट का प्रूफ। हम यहाँ मान के चलते हैं लेट एच बी अ कॉम्पैक्ट सबस्पेस ऑफ सी ऑफ एक्स वाई, कॉम्पैक्ट सबस्पेस ऑफ C of x y containing f, जो फैमिली f है उसको कंटेन करता हुआ h जो है इसका कॉम्पैक्ट सब स्पेस है। ये हम लेके चलते हैं वी शो। हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, दो चीज़ें हमको इसमें प्रूफ करनी है। फर्स्ट हमको प्रूफ करना है कि h इज़ इक्वी कंटिन्यूअस, और सेकंड प्रूफ करना है एच ए इज़ कॉम्पैक्ट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। ये दो चीज़ें हमको प्रूफ करनी है, तो हम एक एक करके प्रूफ करते जाते हैं। हमको प्रूफ करने के लिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। इट फॉलोज़ that f is equicontinuous as f subset h। Furthermore, since y is a metric space, implies Hausdorff स्पेस। अब हाउसडॉर्फ है इसलिए कॉम्पैक्ट सेट इम्प्लाइज कॉम्पैक्ट सेट एच ए सबसेट वाई इज क्लोज्ड। ये कॉम्पैक्ट है, इसके अंदर एच ए जो है वो वाई का सबसेट है करके, तो ये कॉम्पैक्ट होगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा। हाउसडॉर्फ है और मैट्रिक स्पेस है इसलिए क्लोज हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज द एफ ए फैमिली एफ जो ए के बेस पे, इट इज़ सबसेट ऑफ एच है। यहाँ पे हमने देखा था एफ सबसेट एच है करके, तो इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे एफ ए सबसेट एच ए है करके। सो दैट एफ ए क्लोजर इज compact as a closed subspace
of compact space is compact space is compact। जो ये एफ ए है वो एच ए जो कॉम्पैक्ट है, एच ए यहाँ पे हमने लिया था, एच ए कॉम्पैक्ट है करके उसका सब स्पेस है, इसलिए इसका क्लोज़र भी कॉम्पैक्ट होगा। टू शो एच ए इज़ कॉम्पैक्ट। अब यहाँ पे हमको एच ए इज़ कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है, तो उस चीज़ को प्रूफ करेंगे हम कि टू शो दैट एच ए इज़ कॉम्पैक्ट। एच ए इज़ कॉम्पैक्ट तो लेके चलते हैं कंसाइडर, उसको आप चाहो तो मार्क कर सकते हो। ये आपने पहली चीज़ प्रूफ कर रही है। यहाँ पे दो चीज़ें हम जो लेके चले थे उसमें से एक चीज़ ये है कि हमको एच ए को कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है करके। तो कंसाइडर द कंपोजिट ऑफ द मैप, composite of the map JA such that C of xy tends to x cross C of xy। J of f, जहाँ पे J of f को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ए एफ के रूप में। एंड एक ठो लेंगे इवेल्युएशन मैप, E such that x cross C of xy tends to y। इवेल्युएशन मैप, एक इवेल्युएशन मैप ई लिया हमने और एक मैप लिया जो है जे ए, याद रखिएगा। अब यहाँ पे गिवन बाय, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ई ऑफ एक्स एफ, जो एक्स है वो इसका और एफ है वो इसका एलिमेंट, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के लिए एलिमेंट हो गया। तो जे ए इज कंटिन्यूअस as projection I operation JA is continuous for I is equal to 1 2। यहाँ पे JA कंटिन्यूस होगा, क्यों कंटिन्यूस होगा, क्योंकि प्रोजेक्शन मैप और उसके साथ ऑपरेशन करते हैं अगर JA का तो वो एक कंटिन्यूस होता है I इज़ इक्वल 1 2 के लिए, इसलिए यहाँ पे जो JA है वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। और एक और चीज़ हमको ये पहली बात पता चल गई, JA कंटिन्यूस है करके। और दूसरी चीज़ जो इवेल्युएशन मैप है ये है E इज़ कंटिन्यूस, जो ई है इवेल्युएशन मैप वो भी कंटिन्यूस होगा। तो ये पता चल गया। अब दो चीज़ें हमको पता चल गई, देन ई ऑपरेशन जे ए ऑफ एच इज इक्वल टू एच ए। एच के साथ अगर इसका लेते हैं तो एच ए आएगा, सो दैट इट इम्प्लाइज that HA is the continuous image of a compact set। ये कंटिन्यूस, सॉरी E और JA कंटिन्यूस है, इसलिए E ऑपरेशन JA कंटिन्यूस होगा। और H जो है वो कॉम्पैक्ट है, इसलिए HA इज़ कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट। H का इमेज है तो ये कंटिन्यूस इमेज होगा एक कॉम्पैक्ट सेट का, विच इम्प्लाइज HA इज़ कॉम्पैक्ट। यही प्रूफ करना था हमको शुरू में
एच ए इज़ कॉम्पैक्ट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स के लिए। ये प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, मीन्स टू से एच इज़ इक्वी कंटिन्यूअस, इसको हमको प्रूफ करना है, तो हम वो चीज़ लेते हैं। नाउ टू प्रूव दैट एच इज़ इक्वी कंटिन्यूअस, एच इज़ इक्वी कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंस एक्स इज़ LCH, शुरू में जब स्टेटमेंट लिखा था हमने, उसमें लिखा था कि x इज़ LCH, ये एक एडिशन कंडीशन थी, तो LCH है, तो वी हैव लेट, क्या लेट करेंगे, A सबसेट X, जहाँ जो A है उसकी प्रॉपर्टी हमने डिसाइड की हुई है कि A इज़ where A is a compact set containing an open neighborhood of A, containing a ओपन नेबरहुड ऑफ ए, ओपन नेबरहुड ए के ओपन नेबरहुड को कंटेन करता है करके। तो सिंस एक्स इज लोकली कॉम्पैक्ट, जो LCH लिखा था ना, कॉम्पैक्ट, सॉरी, जो LCH लिखा था उसका ही मतलब है LCH, लोकली कॉम्पैक्ट, इट इज़ implies it is compactly, X is compactly generated। अब कॉम्पैक्टली जनरेटेड है तो हम इसको किस रूप में देख सकते हैं, R इज इक्वल टू F डिविजिबल A, वेयर A बिलोंग्स टू H, which is subset of C of AY, implies R is equicontinuous at A. R is equicontinuous at A, given C of A X AY, sorry, AY, C of AY, the compact convergence topology, compact convergence topology, we assert, अब हमको क्या assert करना है, we assert the restriction map R such that C of XY tends to C of AY। ये रिस्ट्रिक्शन मैप R लिया हमने, कहाँ से कहाँ, C of XY से C of AY तक, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया गया है, डिफाइंड बाय F tends to F divisible A is continuous, if this is the case, then अगर ये हमारे पास एक कंडीशन है, तब R को हम किस तरह से ले सकते हैं, R such that H tends to R, implies R is compact,
आर इज़ कॉम्पैक्ट, आर कॉम्पैक्ट हो जाएगा। आर सच दैट एच टेंड्स टू आर लिया है हमने, इसलिए आर को कंटिन्यूअस लिया है। अब चूँकि जो ए है वो कॉम्पैक्ट है, एच जो है कॉम्पैक्ट है, तो एच से आर में जा रहा है, इसलिए आर को हमने यहाँ पे कॉम्पैक्ट लिया। सिंस ए इज़ कॉम्पैक्ट विच इम्प्लाइज द टोपोलॉजी of compact convergence and the uniform topology agrees on C of AY. C of AY में जो दोनों टोपोलॉजीज़ हैं, टोपोलॉजी ऑफ कॉम्पैक्ट कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म टोपोलॉजी, ये दोनों टोपोलॉजीज़ उसमें एग्री करती हैं, किसमें? C of AY में। तो ऑल्सो हमको एक और चीज़ पता है, क्या पता है? कि R इज़ सबसेट ऑफ C of AY, which implies R being compact in C of AY with uniform topology induced by the metric rho induced by D, यहाँ पे हमने C of AY लिया है, इसलिए यहाँ पे रो हो गया है ना। वैसे तो ये D है, D किसके लिए है? C of XY के लिए D है, तो यहाँ पे C of AY लिया है, इसलिए यहाँ पे रो हो गया है। implies R is totally bonded with respect to the uniform metric rho on C of XY। ये हमको क्या शो कर रहा है? ये हमको शो कर रहा है कि R इज़ इक्वी कंटिन्यूअस अंडर D। अब R इक्वी कंटिन्यूअस है D में, इसलिए H भी इक्वी कंटिन्यूअस हो गया, H इज़ इक्वी कंटिन्यूअस अंडर D। यही प्रूफ करना था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का थ्योरम। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उस चीज़ को, कोशिश करूँगी कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।